वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर बेसिक ऑफ यूजिंग द एलिमिनेटर के बारे में कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपने कोई व्हीकल सीखा होगा कि या तो साइकिल सीखी होगी या बाइक सीखी होगी, स्कूटी चलाना या फिर कार चलाना आपने सीखा होगा। तो उसके कुछ बेसिक्स होते हैं कि आपको पहले बताया जाता है कि ये क्लिच है, ये ब्रेक है, ये हैंडल है, ये गियर है, आपको ऐसे लगाना है, ऐसे करना है। तो वही है, अपनी फर्स्ट ड्राइव स्टार्ट होने वाली है। तो ड्राइव स्टार्ट होने से पहले आपके जो बेसिक्स जो रूल्स होते हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो वही मैं कवर करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट। जैसे आपने लास्ट उसमें क्रिएट किया था कि एक होम पेज क्रिएट किया था। ठीक है, आप उसके एडिट पे जाना। ठीक है, एडिट पे जाओगे तो आपको एडिट विथ एलिमिनेटर का एक ऑप्शन आएगा। लेट मी शो यू। देखिए यहाँ पर अगर आपने फर्स्ट टाइम एडिट कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा। अदरवाइज ये जब ऑलरेडी मतलब एक बार आपने ओपन कर लिया पेज को तो या फिर एलिमेंटर में कुछ चेंजेस कर लें तो यहाँ पे भी सेंटर में आएगा। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करने वाला हूँ और आप भी इसी टाइप से क्लिक करना। आपने होम पेज क्रिएट कर लिया होगा, जैसे मैं करते जा रहा हूँ उस हिसाब से जब आप वीडियो फिनिश कर दो तो ये सारे स्टेप्स आप खुद से करके देखना। ठीक है, तो अब ये अपना हो गया है। जो आपको जो ये सेक्शन आ रहा है मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। अब ये देखिए कि एक 3 पार्ट आ रहे हैं इसमें। एक तो ये आ रहा है, हेडर आ रहा है, और एक ये आ रहा है फुटर। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके बताता हूँ कि इस वाले में अपन काम करने वाले हैं, इस वाले एरिया में। ठीक है, तो और जो इसका ये पार्ट है यानी कि हेडर जो फुटर है, ठीक है, जो ये वाला फुटर पार्ट और ये वाला हेडर पार्ट, ये मैनेज होता है जो थीम की सेटिंग्स होती हैं कस्टमाइज में जाके। ठीक है, जैसे मैं वहाँ पर अपन ने लोगो वगैरह चेंज किया था और अपन ने विजिट्स के बारे में देखा था वहाँ से जाके, और फुटर भी वहीं से जाके होता है, विजिट से जाके। ठीक है, तो आपको जो चेंजेस करने हैं वो आप वहाँ से चेंज कर सकते हो। और एक ऑप्शन होता है, अगर आप एलिमिनेटर प्रो यूज़ ले रहे हो तो आप वहाँ से भी हेडर फुटर बना सकते हो। ठीक है, वो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अब इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं कि इस सेक्शन के अंदर अपन कैसे काम करेंगे। ठीक है, इस वाले सेक्शन के अंदर, मिडिल वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अभी देखिए कि जो ये सेक्शन है तो एलिमेंटर का जो एडिटर पैनल है, ठीक है, एडिट पैनल अपन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो इस पर क्लिक करोगे तो ये सेक्शन ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपको फुल विड्थ में एक सेक्शन चाहिए या फिर आप एक सेक्शन के अंदर आपको 2 कॉलम चाहिए तो या 3 चाहिए, तो इस हिसाब से यहाँ से चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये हो गया, और एक आपका यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी ऑप्शन आ रहा है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वहाँ पर सेक्शन ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से सेक्शन ऐड हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गई आपकी बेसिक। अब ये देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे और भी जो विजिट्स हैं। ठीक है, जो आप इस पैनल में देख रहे हो ये बेसिक्स है, बेसिक विजिट का ये पैनल है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रो है। अगर आप प्रो वर्जन यूज़ ले रहे हो तो हम यहाँ पर आप लॉक का आइकन देख रहे हो, तो अगर आप प्रो यूज़ ले रहे हो तो आप इसको यूज़ कर पाओगे। अभी लॉक है तो आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और जर्नल में भी आपके कुछ विजिट्स हैं, और बाकी के आपके साइट के जो हैं, जो ये भी प्रो के साथ हैं। कुछ प्रो फ्री हैं, कुछ प्रो अभी फ्री अवेलेबल हैं, कुछ प्रो हैं। अभी इसमें भी ये प्रो के साथ यूज़ ले सकते हो। ठीक है, आपकी ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपका आता है कि अब ये देखिए, आप कहीं पे भी इस पैनल में कहीं पे भी हो ना, अगर आप इस जो ये जो डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, इस वाले मेनू पर आप क्लिक करिए, विजिट्स का आइकन है ये। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो वो आपके यहाँ पर आ जाएगा सेंटर में। आप जिस कहीं पे भी हो, जैसे आपने यहाँ पे गए, ठीक है, आप कोई से भी पैनल में हो या इसमें हो तो ये डायरेक्ट वहाँ पे आपको ला देगा। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पर हो, ठीक है, किसी भी पैनल में हो, तो ये अगर इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वो उसी वाले डिफ़ॉल्ट वाले पैनल में आपको ला देगा बैक। ठीक है, आप ये चीज़ समझ गए। और इसमें जैसे अपन यूज़ करेंगे सारे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपको बताता हूँ सेक्शन। ठीक है, सेक्शन ऐड करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अपन यहाँ से सेक्शन ऐड करेंगे। सेक्शन क्या होता है कि ये जो सेक्शन है अपना, ठीक है, एक सेक्शन ये हो गया, स्लाइडर का सेक्शन हो गया अपना। ठीक है, पूरा का पूरा एक सेक्शन हो गया। दूसरा एक सेक्शन हो गया जो सर्विस का है। ठीक है, जो ये सर्विस का एक सेक्शन हो गया। उसके बाद तीसरा ये काउंटर का सेक्शन हो गया। तो अलग अलग सेक्शन है। तो अब ये जो सेक्शन ऐड करना है, जैसे अपन सेक्शन ऐड कर लिए, जो ब्लू लाइन आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो ब्लू लाइन चारों तरफ आ रही है, ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेक्शन। और इसके अंदर आप ये डॉटेड जो लाइन देख रहे हो, डॉटेड जो सेक्शन आ रहा है, ये क्या है? कॉलम। ठीक है, अगर आप इसके अंदर
कॉलम ऐड करोगे तो कॉलम इंक्रीज होंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कॉलम और उसके बारे में, ठीक है। पर लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगर आपने कोई चीज़ एक बार बना ली है, जैसे सेक्शन है, अब इसके में आप ये देखिए कि एक ये सेक्शन आ रहा है, ठीक है, इस वाली डिजाइन में, और उसके बाद अब कुछ सेक्शन आ रहा है ये उसी टाइप का सिमिलर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट कर दोगे, तो आप सेम स्टाइल और उसको यूज ले सकते हो, आपको बार बार उसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिमिलर मिल रहा है, तो अगर आपको 50% मिल रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हो उस सेक्शन को, यहाँ पर ये कॉपी हो जाएगा सेम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ, जैसे हेडिंग है, ठीक है, तो आपको मालूम चल जाएगा इसका क्या है, ठीक है। तो अगर मैं इस सेक्शन को कॉपी करूँगा तो ये सेक्शन दूसरा नीचे भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कॉपी का यहाँ से। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये एडिट का सेक्शन आ रहा है, तो उसके जो आप इस सेक्शन को एडिट कर सकते हो, जहाँ से इसके वेट वगैरह है, और कॉलम हाइट, वेट, वर्टिकल, और ये जो ऑप्शन आ रहे हैं आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। आपके जो यहाँ स्टाइल्स आ रहा है ये हर विजिट्स में और सेक्शन में सबके लिए अलग अलग होता है। ये 3 ऑप्शंस होते हैं, लेआउट का, स्टाइल का और एडवांस का, ठीक है। अब यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसके जैसे बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड क्या लगाना चाहोगे इस सेक्शन का, तो आप यहाँ पर अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, ऐड कर सकते हो, और ओवरले भी ऐड कर सकते हो, बॉर्डर भी ऐड कर सकते हो, और डिवाइडर भी डाल सकते हो, और टाइपोग्राफी यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये हर एक सेक्शन का अलग अलग आता है, ठीक है। अगर मैं इस वाले सेक्शन पे हूँ, अभी तो ये इसका दिखा रहा है, ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस वाले सेक्शन के एडिट वाला ऑप्शन दिखाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ से जो 6 डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, इस पर राइट क्लिक करना है, तो आपको ये हो जाएगा। और इसमें देखिए डुप्लीकेट आप यहाँ से भी कर सकते हो, और आप ये जो आइकन आ रहा है यहाँ से भी आप डुप्लीकेट कर सकते हो। अब ये देखिए राइट क्लिक करते हैं, दूसरा इसमें ये कॉपी है, ठीक है, कॉपी। उसके बाद अगर मैं इसकी जो स्टाइल है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से अगर मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से इस चीज़ को कॉपी, ठीक है, और इसमें मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ, तो ठीक है, पेस्ट स्टाइल करनी है, ठीक है, तो इसमें भी अप्लाई हो जाएगी वो चीज़ सेम, जो आपने इसमें जो अप्लाई करी है वो सेम इसमें भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये तो अपना आ गया। उसके बाद आता है अपना पेस्ट, अपना समझ गए आप, पेस्ट स्टाइल। अगर आप पूरा का पूरा सेक्शन पेस्ट इसमें पेस्ट करते हैं, तो ये देखो पूरा का पूरा सेक्शन पेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद आता है, अब अपन दोबारा उस पर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। पहले उस सेक्शन, अगर आपको सेलेक्ट नहीं आ रहा है होवर पे, तो उस पर क्लिक कर दीजिए सेक्शन पे। उसके बाद आपको एडिट का वो आएगा, आपको पेस्ट स्टाइल और रीसेट स्टाइल, आप समझिए रीसेट मतलब आपको रीसेट कर सकते हो इस स्टाइल को, डिफ़ॉल्ट में जैसे पहले था वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेव टेम्पलेट, अगर आप पर्टिकुलर इस टेम्पलेट को भी आप सेव कर सकते हो एज ए टेम्पलेट, अगर आपको कहीं दूसरे पेज में भी उसमें यूज़ लेना सेम सेक्शन। अब ये देखिए कि मैं आपको डिज़ाइन बताता हूँ। जैसे ही आपका सेक्शन इनर पेजेस पे भी है, ठीक है, इनर काउंटर वगैरह है, तो मैं आपको थोड़ा सा उसको बता देता हूँ। मतलब ये है कि अब ये सेक्शन आपने एक बार क्रिएट कर लिया, आपको इनर पेज यानी अबाउट अस पे भी आपको एक काउंटर चाहिए इसी टाइप से, ठीक है, और उस पर ये वाले बॉक्स भी चाहिए, तो आप क्या है कि उसको एक एज ए टेम्पलेट सेव कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन इंट्रो कर दो, जो भी आप जो सेक्शन का नाम से सेव करना चाह रहे हो वो सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी लाइब्रेरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कहीं पे भी यूज़ करना चाहोगे तो इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। इंपोर्ट डायरेक्ट हो, इंपोर्ट हो जाएगा, ये देखिए इंपोर्ट हो चुका है इसके अंदर, ठीक। आपकी ये चीज़ आ गई, तो आप सेव टेम्पलेट को सेव कर, इसमें क्या है, ये टाइम को सेव करने वाली चीज़ है और काम को स्पीड अप करने की चीज़ है। अगर आप कोई चीज़ सेम एक पेज में बना ली है, आपको सेम चीज़ दूसरे पेज में यूज़ करना है, तो आप उसको टेम्पलेट एज ए टेम्पलेट सेव कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उसको रीयूज कर सकते हो। उसके बाद आता है नेविगेटर, ठीक है। इसमें जो नेविगेटर क्या करता है कि आपका जैसे सेक्शन है, बहुत सारे सेक्शन है, अब इस जैसे पेज पे देखिए कि कितने सेक्शंस बने हुए, 1 2 3 4, और उसके बाद 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 सेक्शन है। अब 9 सेक्शन को आप यहाँ से, अब ये देखिए आप ये सेक्शन को यहाँ से रिनेम भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपका डबल क्लिक करना है, तब आप रिनेम कर सकते हो उस पर, ठीक है। और आप इनको ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनको सेक्शन का ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैनुअली, यानी कि इसको मैं कहाँ पे लेके जाऊँ ये पता ही नहीं चल रहा, कहाँ ये कौन से पे जाके, तो आप उसको ये
डायरेक्ट उसके राइट क्लिक करो जिस सेक्शन पे भी आपको लगाना है और उसके नेविगेटर पे क्लिक करो, जस्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो उसको, सिंपल। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पे भी जो आते हैं और उसके अंदर कॉलम, सेक्शन के अंदर कॉलम को भी रीऑर्डर वगैरह वो सेट कर सकते हो इससे। ये हो गया। उसके बाद अपना आता है डिलीट, अगर सेक्शन को डिलीट करना है तो आप यहाँ से सेक्शन को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो सेक्शन डिलीट हो जाएगा जैसे अब यहाँ पर हो गया है। उसके बाद आता है, अब ये देखिए कि जो ये आ रहा है, ठीक है, ये फोल्डर का आइकन आ रहा है, इस फोल्डर का आइकन क्लिक करोगे तो वो टेम्पलेट्स पे लेके जाएगा। ठीक है, अगर पेजेस पे आपका टेम्पलेट है तो पेजेस के टेम्पलेट्स यहाँ पे दिखाएगा। माय टेम्पलेट्स ये क्या है कि जो अगर आप वहाँ पर आपने सेव कर रखे हैं टेम्पलेट, कस्टम टेम्पलेट जो आपने बनाए थे वो सेव कर रखे हैं सेक्शन के। ठीक है, अभी जैसे मैंने अभी सेक्शन का सेव किया था, अब इस पर क्लिक करोगे तो इस पर क्या है कि आपका जो पेजेस हैं ऑलरेडी हैं, जो फ्री और प्रो वर्जन के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो पेजेस के टेम्पलेट ऑलरेडी क्रिएटेड है, अगर आपको उनमें से कुछ यूज़ लेना है तो आप यूज़ कर सकते हो। ये जैसे ये फ्री वाला वर्जन है, ठीक है, फ्री वर्जन के लिए प्रो। अब ये देखिए जिसमें प्रो है उसमें प्रो लिखा हुआ है, अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो इसमें क्या है कि ये लॉगिन वगैरह मांगेगा। ठीक है, अगर लॉगिन है तो ये दोबारा नहीं मांगेगा, अगर उसको सिंपल डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो। अगर लॉगिन मांगता है तो आपको एलिमेंटर पे जाके आपको रजिस्टर करना, लॉगिन करना, उसके बाद आपका कनेक्ट हो जाएगा, सिंपल आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब ये देखिए कि 1 क्लिक के साथ वो टेम्पलेट इंपोर्ट हो चुका है जो आप उसमें डेमो में देख रहे थे। ठीक है, नाइस एंड क्लीन। ठीक है, आपको अगर जो वो करना है उसको उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो उसको। ठीक है, आप अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग टेम्पलेट है को यूज़ करके आपको स्पीड अप करना है, जैसे कि आपको हेडिंग चेंज करनी है, इस हिसाब से अगर सिमिलर आपको लेआउट या फिर सेक्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ये। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, इसी पे क्लिक करते हैं तो इस पे जो आपका आता है ब्लॉग। अगर आपको पर्टिकुलर ब्लॉग चाहिए, यार आपको ये इतना पूरा पूरा पेज इंपोर्ट नहीं करा, अगर आपको ब्लॉग चाहिए, ठीक है, तो आप ब्लॉग कर सकते हो, पर्टिकुलर सेक्शन यानी कि आप कह सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए कि आपके इस टाइप से ये आ रहा है और इस हिसाब से ये टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, अबाउट इस हिसाब से आ रहा है, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट उस सेक्शन को आप इंपोर्ट कर सकते हो। और आपका एग्जिस्टिंग जो यहाँ पर जो टेम्पलेट सेव करो वो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। जो फ्री और प्रो वर्जन के लिए अवेलेबल है वो यहाँ से यूज़ कर सकते हो। इससे क्या है कि आपका काम स्पीड अप होगा और आप अच्छे से कर पाओगे। जैसा इस टाइप से कोई सेक्शन चाहिए, आपको कोई डिज़ाइन में है तो आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करो और वो इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये इंपोर्ट हो चुका है। और आपको अगर कोई ये करना है, अब ये सिंपल आपको इसकी हेडिंग चेंज करनी है, टेक्स्ट चेंज करना है और बटन चेंज करना है। अगर आपकी इसका बैकग्राउंड है, अब सिमिलर क्या है कि अगर कोई इस टाइप के सेक्शन मिल रहा है, ठीक है, तो आप ये क्या कर सकते हो उस हिसाब से। अब ये देखिए कि सेक्शन ये आ रहा है, ठीक है, आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो, बट लेकिन वो क्या है कि आपको अगर ब्लॉग एग्जिस्टिंग ब्लॉग में से आपको फास्ट तरीके से काम करना है, अगर आपके पास डिज़ाइन नहीं, जस्ट आपको होगी आइडिया लेकर आना है विदाउट डिज़ाइन के आपको इस टाइप से पेज क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से फास्ट तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया अपना। उसके बाद आता है, ये मैं बता देता हूँ कि ये जो सेक्शन, ये जो ये आ रहा है, ये 3 ये आ रहे हैं, हर में ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, विजिट्स के लिए भी, सेक्शन के लिए भी। ठीक है, तो मैं अभी आपने जो अभी क्रिएट किया था मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल-Z, जस्ट ए मिनट। ठीक है, अपने ये हो गया। उसके बाद में आपको ये जो पैनल आ रहा है, ये जो नीचे जो एडिटर जो पैनल है, इसका जो नीचे सेटिंग्स आ रही हैं, ठीक है, मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ आपको। अब देखिए मैं कहीं पे भी था, जैसे इस पे आया, इस पे क्लिक करा, अब मैं मेरे को वापस जाना है तो मैं उसको पेज को रिलोड नहीं करके मैं डायरेक्ट जो ये आइकन आ रहे हैं, विजिट्स का आइकन आ रहा है, तो इस पे जाऊँगा तो डायरेक्ट वहाँ पर पहुँचा देगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये एलिमेंट्स आते हैं, डिफ़ॉल्ट ग्लोबल एलिमेंट है कि आपको ग्लोबल एलिमेंट की जो सेटिंग्स है, अगर आप प्रो वर्जन ले रहे हो तो आप यहाँ पर ग्लोबल सेक्शन आप या फिर सेक्शन या ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे भी आप उसको यूज़ करना चाहो। ठीक है, उसके बाद आता है अपना ये, मैं जो पैनल का जो नीचे जो सेटिंग्स आ रही है मैं इसको आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अब ये देखिए, एक तो सेटिंग्स है, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो इस पर क्लिक करोगे तो जो आपके यहाँ पर जो पेज क्रिएट किया था आपने फर्स्ट टाइम, जो राइट साइड में जो पैनल आ रहा था सेम सेटिंग्स इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर पेज का टाइटल चेंज कर सकते हो, ठीक है, या स्टेटस चेंज कर सकते हो, हाइट, टाइटल और वो वगैरह, और पेज लेआउट कौन सा यूज़ करना चाह रहे हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर कोई प्लगइन जैसे एसईओ का है तो एसईओ के रिलेटेड स्टाइल है। और उसके बाद एडवांस सेटिंग है।
ठीक है। उसके बाद अब ये आता है नेविगेटर। नेविगेटर जैसे आप पहले वहाँ पर कर रहे थे, जो राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी जा रहे थे आप नेविगेटर, वो सेम यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हो। उसके बाद आता है ये, इसमें क्या है कि अगर आपने लास्ट जो चेंज किया है, ठीक है, सेव कर दिया था और आपको लास्ट चेंज को आपको वापस लेके आना है, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करके और उस पर आप डायरेक्ट डाल सकते हो। ठीक है, आप सेव करने से पहले जो चेंजेस था वो इसमें दिखेगा। और एक ऑप्शन होता है रिवीजन। रिवीजन क्या है कि ये ऑटो सेव होता है, ठीक है, जो ऑटो सेव है वो इसमें आ जाता है। और इसमें क्या है कि सेव किया हुआ भी इसमें लिस्ट हो जाता है। और इसमें क्या है कि जो सेव करने के बाद आपका जो बैक जो रिवीजन है, ठीक है, उनको स्टोर रखता है। अगर आपको वापस करना है, अब ये देखिए अंडू का ऑप्शन आ रहा है ये, ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक सेक्शन पहले ऐड किया था ये वापस हो गया, ऐड हो चुका है। ठीक है, अब आपको अगर नहीं आपको इस हिसाब से लास्ट ये ऐड करना है तो ये तो बैक वाला जो काम है, अगर आपको दोबारा चेक करना है या दोबारा यूज करना है, आप यहाँ से उसको रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। अगर आपने सेव कर रखा है तो उसको, और अगर नहीं है तो आप ऑटो सेव से भी आप यहाँ से भी वो आप उसको यूज कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद आप अपना आता है ये रेस्पॉन्सिव मोड। ठीक है, एवरी वेबसाइट मस्ट नीड टू बी रेस्पॉन्सिव। ठीक है, तो यहाँ से अब आप चेक कर सकते हो कि पेज रेस्पॉन्सिव है या नहीं है। ठीक है, कैसे दिख रहा है, तो जिसमें भी आपको चेक करना है। अब यहाँ से ये चीज़ आ गई। उसके बाद आप ये जो आइकन आ रहे हैं आईपैड में कैसे दिख रहा है और डेस्कटॉप व्यू में कैसे दिख रहा है, तो आप यहाँ से एक एक चीज़ चेक कर सकते हो। अगर आपको मैनुअली यहाँ से कोई चेंज विड्थ चेंज करके भी देख सकते हो, कोई पर्टिकुलर अगर विड्थ पे कोई इशू आ रहा है तो आप वहाँ से भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ रहा है व्यू। ठीक है, प्रीव्यू चेंजेज। अब इसमें क्या है कि अगर आपको चेंजेस देखने हैं, ठीक है, तो चेंजेस देखने एक तो ये तरीका होता है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा है, पर लेकिन वेबसाइट पर कैसे दिख रहा है, चलो देखिए ये चीज़ आ रही है और ये हाइड हो गया पैनल, इससे क्लिक करने पर डिस्प्ले हो गया, तो इससे भी प्रीव्यू दिख रहा है। बट लेकिन आपको रियल जो वेबसाइट है वहाँ पर कैसे दिखेगा, तो सेव करने के बाद तो यहाँ से आप प्रीव्यू करोगे तो वेबसाइट इस टाइप से पेज आएगा विदाउट पैनल के। ठीक है, आप जो भी यहाँ पे चेंजेस करोगे, ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ पे ओके किया, उसके बाद अपडेट किया, तो अब ये देखिए ये जो पेज है ना ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा और वो चेंजेस वहाँ दिखेगा। आपको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये अपडेट हो, देखिए रिलोड हो रहा है, ये देखिए रिलोड हो रहा है, ये चक्का घूम रहा है उसका, ये ओके आ गया। तो आपको मैनुअली जाके वहाँ पे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, रिफ्रेश करिए वो करिए, आपको जस्ट इन केस आपको इस टाइप से आपको चेक करना है। ठीक है, ओके, आपकी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद आता है आपका अपडेट बटन के यहाँ पर ये जो एरो आ रहा है, ठीक है, अगर आप पूरा का पूरा आपने अगर पेज क्रिएट कर लिया है, ठीक है, आपको अगर उस पेज को एज ए टेम्पलेट सेव करना है तो इस पर क्लिक करिए। ठीक है, तो आपने जैसे आपने दे दिए कि होम नाम से टेम्पलेट सेव कर लिया, तो इसमें क्या है कि आपको अगर किसी दूसरी वेबसाइट में आप यूज़ कर सकते हो सिमिलर, अगर आपने होम पेज यूज़ लेना है, या फिर आप दूसरे पेज को भी जैसे सेम आपका अगर डिज़ाइन लेआउट है, अगर दूसरे पेज पे वो सेम ही करना है तो आप सिंपल उसको सेव करिए और सेव करने के बाद जिस नए पेज पे आपको इंसर्ट करना है वो सेम पेज आप वहाँ पर डाल दीजिए। कुछ जैसे हेडिंग इमेज वगैरह चेंज करके आप उसको रीयूज ले सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करना है और वो इम्पोर्ट हो जाएगा आपका। क्लियर। और आपका एक ऑप्शन होता है सेव ए ड्राफ्ट। इसमें क्या है कि आपका ड्राफ्ट में सेव आप नया पेज क्रिएट कर रहे हो और उसको सेव ए ड्राफ्ट में कर सकते हो कि जब तक आपके फाइनल चेंजेस नहीं हो जाते वो सेव ड्राफ्ट में रहेगा। ठीक है, और उसको प्रीव्यू यहाँ से कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपकी ये चीज़ समझ में आ गई होगी अब तक जो मैंने दिखाया, जो आपको बताया है। ठीक है, यहाँ से आप सेक्शन वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हो। क्लियर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूँ सेक्शन एंड कॉलम। ओके, सी यू, बाय।